नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MRM क्लासेस जयपुर पर। उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों देखो, पिछली वाली कक्षा थी उसमें हम लोगों ने चौहानों का आरंभिक इतिहास पढ़ा था। आज जो है चौहानों के आरंभिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे बिजोलिया शिलालेख। क्या पढ़ेंगे? बिजोलिया शिलालेख। और इस बिजोलिया शिलालेख का क्या योगदान है इस बारे में हम बात करेंगे। देखो, बिजोलिया शिलालेख से संबंधित एक एक पॉइंट वाली जो है बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से बिजोलिया शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और इस शिलालेख को पढ़ना भी अति आवश्यक है। कई टीचर्स में देखता हूं जो काफी लंबा खींच देते हैं, मगर मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा बिजोलिया शिलालेख। उसके बाद में हम विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख पढ़ेंगे, आगे चौहानों का इतिहास जारी रखेंगे। इसलिए कक्षा भले ही बड़ी हो, लेकिन आपको बिजोलिया शिलालेख जो है वो मात्र छोटी सी क्लास में जो है मैं पढ़ा दूंगा विद्यार्थियों। अब देखो विद्यार्थियों, बिजोलिया शिलालेख से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें यदि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख का काल पूछा जाता है। बिजोलिया शिलालेख का समय काल कितना था? तो बिजोलिया शिलालेख का समय काल था 1170 ईस्वी के आसपास। और यदि आपसे पूछा जाए कि बिजोलिया शिलालेख 1170 में था तो इनके टाइम पीरियड का कोई राजा, तो वो राजा थे अपने सोमवेश्वर देव चौहान। कौन थे विद्यार्थियों? सोमवेश्वर देव चौहान। ये जो थे अपने मुख्य राजा थे। और ये आप सभी जानते हो पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनके पिताजी सोमेश्वर देव चौहान थे। हालांकि उन्होंने इस शिलालेख को नहीं लिखवाया था। देखो, उन्होंने इस शिलालेख के समय पर जो है एक दान दिया था, कुछ भू अनुदान दिया था, डोहली का अनुदान। उसकी वजह से जो है ये माना जाता है कि ये उनके टाइम पीरियड का है। बिजोलिया शिलालेख जो है इनके टाइम पीरियड के अंदर जो है था। अब देखो बात करें रचयिता की, फिर हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि रचयिता कौन थे, इसको लिखा किसने था? तो इसके रचयिता, लिखने वाले कौन थे विद्यार्थियों? गुणभद्र। लिखा किसने था इसको? गुणभद्र नामक एक राइटर थे, उन्होंने इसको लिखा था। देखो, रचयिता, रचयिता का मतलब होता है लेखक। लिखा किसने है? क्या होता है? लेखक। और दूसरा इधर आपको दिख रहा होगा उत्कीर्ण। उत्कीर्णी का मतलब होता है उत्कीर्ण का खोदने वाला। अर्थात बिजोलिया शिलालेख को खोदा किसने था? उस पत्थर पर, जिस पत्थर पे लिखा गया है उस पत्थर पर खोदा किसने था? तो वो खोदने वाले कौन थे? अपने महान राइटर गोविंद जी। कौन थे? गोविंद जी। गोविंद जी ने जो है बिजोलिया शिलालेख को उस पत्थर पर खोदने का जो है कार्य किया था। तो अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए विद्यार्थियों कि इसके रचयिता कौन थे, लिखने वाले कौन थे? रचयिता थे गुणभद्र। और इसको खोदने वाले कौन थे? उत्कीर्णक। तो उत्कीर्णक कौन थे? गोविंद। गोविंद जी जो है इसके क्या थे? उत्कीर्णक थे। उन्होंने इसको इस पत्थर पे खोदा था। और हमारे जो रचयिता थे, रचयिता कौन थे इसके? इसके रचयिता थे गुणभद्र। इन्होंने इसको लिखने का कार्य किया था। एज ए राइटर किसने काम किया था? वो थे अपने गुणभद्र। फिर इसके बाद में देखो, जब इसका टाइम बता दिया हम लोगों ने, टाइम के बाद में क्या आएगा? हम लोगों ने इसको लिखा किसने, ये भी बात कर ली कि इसको लिखा किसने। लिखने के बाद में यदि हम बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास में इसको खोदा कौन? तो खोदा किसने? गोविंद जी ने इसको खोदा था। उसके बाद में ये सवाल आता है कि ये जो शिलालेख था इसको लगाया कहां पे गया? क्या इसको लगाया कहां पे गया? तो इस जगह का नाम है भीलवाड़ा। कौन सी जगह है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में एक मंदिर है पार्श्वनाथ। कौन सा? पार्श्वनाथ का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जो है ये शिलालेख लगाया गया है। कौन से में? पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर जो है ये शिलालेख लगाया गया है। और ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है, ये पार्श्वनाथ मंदिर एक जैन मंदिर है। कौन सा? जैनों का मंदिर है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये भी लिखना है कि क्या है? जैन मंदिर है। और ये मंदिर है कहां पे? ये भीलवाड़ा में है। और इसी पार्श्वनाथ मंदिर पे जो है क्या लगाया गया? अपना बिजोलिया शिलालेख को लगाया गया है। जो लिखा किसके द्वारा गया था? जो अपने गुणभद्र द्वारा। और इसको उत्कीर्ण किसने किया था? गोविंद जी ने किया था। कौन से टाइम पीरियड में? 1170 वाले टाइम पीरियड में इसको जो है लिखा गया था। उसके बाद में इसके टाइम पीरियड का राजा कौन है? तो वो आ जाते अपने सोमेश्वर देव चौहान। कौन थे? सोमेश्वर देव चौहान। ये तो थी बिजोलिया शिलालेख की कुछ नॉर्मल से नॉर्मल जानकारी, उनका परिचय।
लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो आएगा कि बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो है कौन कौन सी बातें बताई गई है। बिजोलिया जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है उसके अंदर बातें क्या क्या बताई है, कौन कौन सी बातें बताई गई है जो हमारे राजस्थान के इतिहास को पढ़ने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो उनमें पहली जो बात बताई गई है इसके अंदर वो ये बताई गई है। पहली बात क्या बताई गई है, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि चौहानों की उत्पत्ति जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से मानी गई है, और ये बात किस में बताई गई है, बिजोलिया शिलालेख में। तो चौहानों को क्या बताया गया है इसके अंदर, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, क्या बताया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसको बताया गया है इसके अंदर, चौहानों को क्या बताया गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और ये बताया किसमें गया, बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया गया है कि चौहान जो थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कुल से जो है संबंधित थे। उसके बाद में दूसरी बात इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रखी गई है जिसकी वजह से हम इसको इतना पढ़ते हैं, तो दूसरी वो बात है कि इसमें चौहानों में एक शासक हुआ था वासुदेव प्रथम। कौन था, वासुदेव नाम का चौहान था, वासुदेव प्रथम। और इस वासुदेव प्रथम ने जो है सांबर लेक, कौन सी, सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो सांबर झील किसने बनवाई थी, वो अपने वासुदेव प्रथम द्वारा बनाई गई थी। और ये लिखा किसमें गया है, ये अपने बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है। तो बिजोलिया शिलालेख में इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो है कि बिजोलिया शिलालेख का टाइम 1170 का है और ये सोमेश्वर देव चौहान के टाइम पीरियड का है। दूसरी बात है इसके रचयिता गुणभद्र है और उत्कीर्ण गोविंद है। भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ जो जैन मंदिर है वहां पे ये लगाया गया है। और इसमें पहली बात कही गई है कि चौहान क्या है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। दूसरी बात है वासुदेव चौहान, वासुदेव प्रथम जो था इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। तीसरी यदि बात की बात करें तो वो है कि अपने चौहानों में एक राजा हुए थे विग्रहराज चतुर्थ। कौन, विग्रहराज चतुर्थ। और ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने क्या किया था, दिल्ली विजय। कौन सी विजय की थी विद्यार्थियों, दिल्ली की विजय की थी। अर्थात दिल्ली जीतने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो दिया जाता है विग्रहराज चतुर्थ को। इसी अभिलेख में बताया गया है कि विग्रहराज चतुर्थ नाम का एक चौहान शासक हुआ था और इस चौहान शासक ने जो है बिजोलिया शिलालेख में इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने दिल्ली को जीत लिया था। दिल्ली को सर्वप्रथम किस चौहान शासक ने जीता था, तो वो थे अपने विग्रहराज चतुर्थ, जो हम कालांतर में पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है दिल्ली को अपना क्या बना रखा था, एक ठिकाना बना रखा था। वहां पे गोविंद तृतीय नाम का एक शासक हुआ करता था। अजमेर उस समय हिंदुस्तान की राजधानी रहा करता था, ना कि दिल्ली। तो वो किसने जीता था उस दिल्ली को सर्वप्रथम, तो वो थे अपने विग्रहराज चतुर्थ जी। उसके अलावा देखो ये वाला जो अभिलेख है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर हमें राजस्थान के जो नगर हैं उनके प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। क्या, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं, इसी अभिलेख में लिखा गया। पहली बात करें तो पहला इसने जो है बिजोलिया का ही नाम लिखा गया। इसमें बिजोलिया को जो है विजयवल्ली का है। क्या कहा है, बिजोलिया को कहा गया है विजयवल्ली। विजयवल्ली नाम से जो है बिजोलिया को बताया गया है कि विजयवल्ली नाम की एक जगह थी, और वो कौन सी जगह को बताया गया, वो बिजोलिया नाम की जगह थी, उसी को बताया गया। उसके अलावा अपने नागौर का प्राचीन नाम बताया गया है इसके अंदर। नागौर को क्या कहा गया है, आई छतरपुर। क्या कहा गया है, आई छतरपुर। अर्थात नागौर का प्राचीन नाम हमें लिखित रूप में कहां पे मिल रहा है, आई छतरपुर, वो मिल रहा है अपने बिजोलिया में। देखो नागौर है जो जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था और उस जांगल प्रदेश का नाम था बीकानेर, और उसमें नागौर का क्या नाम हुआ करता था, आई छतरपुर। पिछले एक वीडियो में हमने एक बार जो है जब बीकानेर का इतिहास प्रारंभ किया था तो इस आई छतरपुर और नागौर का नाम नागौर रखने पर जो है हमने काफी सारी डिस्कस की थी, क्यों रखा गया है, क्या नागवंश का कोई यहाँ पे संबंध रहा है।
ऐसी जो बातें थी वो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी। पिछली कुछ एक वीडियो पहले मैंने डाला था जब बीकानेर का इतिहास पढ़ा रहा था। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो को, वहां से आप लोग इसको देख लेना। देखो विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ में अपने अन्य मित्रों के साथ में भी शेयर करें ताकि वो भी इसको आसानी से जो है पढ़ सके। अब देखो आगे बढ़े, नागौर के अलावा एक और जगह मिलती है इसके अंदर, जोधपुर, जालोर और जालोर का इसमें नाम मिलता है जबालीपुर। जालोर का क्या नाम मिलता है इसके अंदर? जबालीपुर। अर्थात ये जो है राजस्थान का एक ऐसा शिलालेख है जिसके अंदर राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। इसमें जालोर को क्या कहा गया है? जबालीपुर कहा गया है। नागौर को क्या कहा गया है? आई छतरपुर कहा गया है। बिजोलिया को क्या कहा गया है? विजयवल्ली कहा गया है। अब देखो विद्यार्थियों, इसकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें बताया गया है कि सोमेश्वर देव चौहान जो थे उन्होंने गांवों का अनुदान किया था और उन गांवों को उस टाइम पे, पहले के टाइम पे गांवों को कहते थे डोहली। क्या कहते थे? डोहली। तो चौहानों के डोहली अनुदान की बात भी किस में कही गई है? वो किसके अंदर कही गई है? अपने बिजोलिया शिलालेख के अंदर कही गई है। तो ये बात याद रखना, डोहली अनुदान के बारे में कहां से पता चलता है? हमें बिजोलिया शिलालेख से जो है मिलता है। उसके अलावा हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि ये 1170 का था, गुणभद्र द्वारा लिखा गया था, गोविंद इसके उत्कीर्णक थे, भीलवाड़ा के अंदर ये था। उसके अलावा वासुदेव चौहान ने जो है यहाँ पर झील बनाई थी और वीरराज चतुर्थ जो थे उन्होंने दिल्ली को सर्वप्रथम जीता था। उसके अलावा राजस्थान के कुछ प्राचीन नगरों के नाम भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि इसके अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है और ये कहां पे? इन डोहली वाले अनुदानों के समय जो है बताया गया है कि चौहान जो थे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अब उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों का बिजोलिया शिलालेख से संबंधित सारे जो है से जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। एक बात और विद्यार्थियों, यहीं पे इसी अभिलेख के साथ में एक अभिलेख और लगाया गया है और वहां पे जो है एक सिद्धसेन सूरी की किताब जो है उसका भी उत्कीर्ण किया गया। सिद्धसेन सूरी की जो किताब है उस किताब का क्या किया गया है यहाँ पर, उसको भी उत्कीर्ण किया गया है एक दूसरे अभिलेख पर। पूरी की पूरी किताब को जो है यहाँ पर छापा गया है। जैन राइटर थे, उनकी किताब को क्या है यहाँ पर पूरी तरह छाप दिया गया है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया शिलालेख के साथ में क्या कोई अन्य शिलालेख भी था या नहीं, तो वो सारी बातें जो हमारी इस वाले कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर हो गई है। अब देखो कई टीचर्स भले ही इसको बढ़ा चढ़ा के पढ़ाएं, किसी भी तरीके से पढ़ाएं, लेकिन बिजोलिया शिलालेख में यदि इंपॉर्टेंट की बात करें कि इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीज पढ़ने लायक है, तो वो यही थी। इसके बाहर आपसे बिजोलिया शिलालेख से संबंधित कोई क्वेश्चन कभी जाएगा ही नहीं। मात्र ये 5-7 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो में मैंने बताया है अभी तक की क्लास में कि बिजोलिया शिलालेख क्या है। विद्यार्थियों, बिजोलिया शिलालेख हमारा पूर्ण होता है विद्यार्थियों, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो है वीरराज चतुर्थ का एक अभिलेख था उसके बारे में बात करते हैं, उसमें क्या कहा गया है, क्या बात है। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों।